सारे दोस्तों, राम राम भाई सभी लोगों को। आज भाई एकदम देसी खाना बनाया है हमने बनाया है भाई ये लहसुन एकदम बढ़िया से घी वाला, और मंगवाए है वड़ा पाव, उसके साथ है रोटला भाई। 3 रोटला बनाए हम क्योंकि शिफ्ट पे कल जाने वाले हैं तो उधर भी चाहिए। और ये सावल बने हैं सावल, और देखो भीमा है। भीमा तेरा शरीर बढ़ गया है। सब कुछ बढ़ेगा। बढ़ेगा कोई बात नहीं, चलो सब कुछ भले बढ़ेगा। बस ब्लॉक में ब्लॉक हम ब्लॉक बनाते हैं। BLO सीखे खमन ढोकला पड़ा हुआ है, चटनी तो बढ़िया होगी शायद। और राणा जी ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है तो अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ। पिज्ज़ा आ जाए तो फिर सारे जन खाने बैठ जाए बढ़िया से नीचे से। कंप्लीट। जो 2-4 दिन से तो भाई एकदम स्लीपिंग की 1-2-3 हो गई है। 3 घंटे शाम को सोता हूँ, 3 घंटे रात को सोता हूँ। फिर अभी देखो 4 बजे फिर से उठना है क्योंकि नहा धोकर कल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो वक्त ही नहीं मिला फ्रेश होने के लिए। तो बात तो ऐसी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। आज भाई मैंने बोल रहा था जैसे कि जब मैं शिफ्ट पे था ना तो वहाँ पे भी नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा था। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, बट फाइनली कल आखिरी दिन है। आखिरी दिन यानी कि कल फ्राइडे है, तो ना तो सैटरडे और ना संडे कहीं पे जाना है। तो कल तो एकदम घटकर आराम करेंगे। बट कल का दिन अभी एक और निकालना है, वो तो वैसे तो निकल जाएगा। दिन निकालने में तो क्या ही है, सुबह उठो, चाय शाय पियो, नाश्ता करो और निकल जाओ शिफ्ट के लिए। फिर वहाँ पे काम शाम करो, थोड़ा बहुत ना करो। आज तो हम वैसे ही खड़े ही रहे थे, आज कुछ काम नहीं किया था। और फिर वहाँ से घर वापस आ जाओ बस। कल तो 4-4:30 बजे आकर सीधा सो ही जाऊँगा, 100% बात है। और रात को नहीं आराम से उठूँगा और कल रात को 3:30-4 बजे तक बैठूँगा मैं। वाह, टू मच फन, ऐसी बात है। बाकी भाई क्या ही है, इंडिया में मेरे बड़े भाई की शादी है। मतलब हम जो मेरे दादाजी है उसके सगे भाई के बेटे की। मतलब इतना दूर नहीं है, हम इतना क्लोज है। हमारे राठौड़ में घर पे ही शादी है। इवन जो पत्रिका होती है उसमें मेरा नाम भी छपा हुआ है। हमारे वहाँ पे रिचुअल्स है। तो भाई कल उसका मतलब बोलते थे ना पीठी बोलते हैं हम वहाँ पे, हल्दी। अब हल्दी बोलते हो, हिंदी में हल्दी बोलते हैं, हम वहाँ पे पीठी बोलते हैं। तो कॉल किया था, कल डांडिया रस था। गरबा तो भाई गुजराती की शान है। तो हमारे में स्पेशल इवेंट शादी में रहता है गरबे के लिए, वैसे सबको पता ही है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। स्पेशल इवेंट था। फिर दादाजी से बात हुई, मम्मा से बात हुई, सारे लोगों से बात हुई। लोग मिस कर रहे थे मुझे, बट कोई बात नहीं। क्या ही है भाई, कहीं कुछ पाने के लिए कहीं पे निकलना होता है, ऐसी बात सुनी थी और कई बार देखा भी था। तो तब जब इंडिया पे थे तब ऐसी बात कर रहे थे कि भाई अगर कुछ करना है तो कहीं पे तो जाना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पर अभी खाना बनाते ही रह गए हैं, ऐसी बात है। समझो 10:30 बजे उठा, 10:30 बजे उठा तो मुझे भूख लगी थी क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ चावल और कल की जो थी, चावल और क्या खाया था, थोड़ा बहुत ही खाया था भाई। और शाम को भेल बनाई थी तो वो भेल खा ली थी, बाकी कुछ खाया ही नहीं था। तो आप शिफ्ट से आने के बाद थोड़ा बहुत खाकर सीधा सो गया। फिर शाम को 10:30 बजे उठा तो बहुत भूख लगी थी। तो फिर अच्छा हुआ कि पीटी दादा जग रहे थे और उनको बोल दिया कि भाई यहाँ से जय भवानी वड़ा पाव हमारे नज़दीक में ही है। तो क्या है कि बाहर स्नो चालू था, वरना तो चल कर भी लेकर आते थे। बट अभी ठंड ज़्यादा है ना, तो हम चलना टाल देते हैं, जाते ही नहीं है चलने के लिए। ठंड में चलने से अच्छा घर पे बैठे रहे। और अगर स्नो में स्किड बीड हो गए तो फिर भाई अगले हफ्ते की शिफ्ट भी और वो सब बिगड़ सकता है। तो उनको बोल दिया, वड़ा पाव खा लिया। और फिर भाई मैंने जैसे बोला कि लहसुन एकदम, हम वहाँ पे हमारा गुजराती स्पेशल काठियावाड़ी थाल बोलते हैं उनको, को हम उसको बोलते हैं रोटला, और उसके साथ लहसुन रोटलो ऐसा बोलते हैं। तो जो लहसुन होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर घी में सेकते हैं। घी में बढ़िया से घी की करी रहती है, बस नमक, घी और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, बस उतना ही। और लहसुन तो होता ही है। और वो एकदम जब तक लहसुन थोड़ा लिटिल बिट क्रिस्पी ना हो जाए बॉर्डर, तब तक उसको करते हैं धीमी आंच पर। हाँ तो भाई, और फिर मैंने टिफ़िन भर लिया है। टिफ़िन में मैंने आज लेकर जाऊँगा दही और रोटला बोलते हैं हम, दही रोटला। तो दही है और बाजरे की रोटी है। रोटी हम तो थोड़ी मोटी रखते हैं इंडिया में।
अभी मुझे इतना मन हो रहा है ना कि बैंगन की सब्जी, छोटे वाला बैंगन होता है ना, और उसके साथ भाई रोटला, मन हो रहा है ना, क्योंकि मैं इंडिया पे था, वो मेरा फेवरेट फूड था। जब मैं सूरत था तब सूरत से मैं महीने 1.5 महीने में 2 महीने में एक आध बार घर पे आता था 2-4 दिन के लिए, तब मैं ये खाता था। तब मैं घर पे जब मेरा जिस दिन मैं घर पे आने वाला होता हूँ, समझो कि मैं सूरत पे था, तो मैं रात को निकलता था। रात को 11:30-12 बजे मेरी बस रहती थी और सुबह 6:30 बजे मुझे घर पे ड्रॉप कर देती थी। तो फिर उस दिन दोपहर में या शाम को बैंगन की सब्जी तो बनती ही थी भाई, क्योंकि अपनी फेवरेट है बैंगन की सब्जी। और दूसरी है गुआर और ढोकली, तो वो तो भाई यहाँ पर आने के बाद अभी ऑलमोस्ट 9 महीने हो जाएंगे, 9 महीने या 10 महीने, बट ये वाली सब्जी नहीं खाई है भाई। मुझे सब कुछ आता है बनाना, क्योंकि मुझे देखो कभी कभार क्या होता है कि मुझे खुद टेस्टी खाना होता है। तो अगर भाई मैं किसी और पे डाल दूँ और उसका टेस्टी खाना ना बने, वैसे सब कुछ कभी कभार खा ही लेते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही जो से वो करता हूँ ना, सब्जी तो ट्राई करूँगा कि मैं ही बनाऊँ। कभी कभार भाई नींद में सोते रहते हैं तो नहीं बनाते, और कभी कभार अंदर से मन नहीं होता तो नहीं बनाते। बाकी आज तो देखो बनाना पड़ा, 3-4 लोगों के लिए ही बनाया था, बाकी लोग थोड़े बहुत बास्ता नाश्ता वास्ता कर आए थे। राणा जी ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया भाई। बस भाई एक काम करते हैं, आज का व्लॉग यहीं तक, कल मिलते हैं, ठीक है।